अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हमारे उर्दू के वीडियो सबक नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा उन्वान है हम्द की दोहराई और उससे मुताल्लिक़ सबक की मशक़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चले शुरू करते हैं। हम्द, हम्द को किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? जी हाँ, हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, यानी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलें अब निकालें सफ़ा नंबर 1 हम्द। उसका पहला शेर है, सारी ज़मीं तेरी ये आसमां तेरा, तू रब्बे दो जहां है सारा जहां है तेरा। यानी ये सारी ज़मीं भी अल्लाह ही की है और आसमान भी अल्लाह ही का है, यानी ज़मीन पर भी अल्लाह ही का हुक्म है और आसमान पर भी अल्लाह ही का हुक्म है। तू रब्बे दो जहां है, ये दो जहां से मुराद दुनिया और आखिरत हैं। प्यारे बच्चों, हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि हमने एक दिन मरना है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। फिर क़यामत वाले दिन जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होकर जन्नत और दोज़ख का इंतखाब होगा हमारे लिए। तो वो जहाँ आखिरत का जहाँ है और ये जहाँ दुनिया का जहाँ है। तो दो जहाँ से क्या मुराद हुआ? दुनिया और आखिरत। समझ में आया? अब आते हैं अगले शेर की तरफ। तेरा ही नूर रोशन सूरज में और कमर में, तूने ही रस भरे हैं फूलों में और समर में। यानी अल्लाह ताला ने सूरज को भी रोशन किया है और अल्लाह ताला ने चाँद को भी रोशन किया है। यानी ये दोनों अल्लाह ही के हुक्म से क्या हैं? रोशन है। कमर कहते हैं यहाँ चाँद को। ये जो है ना, तेरा ही नूर रोशन सूरज में और कमर में, तो यहाँ जो कमर है उसके मुराद क्या है? चाँद। और अल्लाह ही ने रस भरे हैं फूलों में और समर में, यानी अल्लाह ताला ही फूलों में भी रंग भरता है और रस भरता है और फलों में ही अल्लाह ताला ही रस भरता है। यानी जो अलग अलग जायके के अलग अलग मुख्तलिफ़ इक़साम के हम फल खाते हैं, उनके अंदर रस किसने भरे हैं? अल्लाह ताला ने। समझ में आया? अब हम आते हैं अगले शेर की तरफ। तूने बनाए दरिया तूने बनाए मैदान, तेरे कमाल से है सारा जहां हैरां। यानी ये दरिया भी अल्लाह ने बनाए हैं और ये मैदान भी अल्लाह ही ने बनाए हैं, और ये इतने खूबसूरत तरीके से बनाए हैं अल्लाह ताला ने कि सब इसे देखकर क्या हो गए हैं? हैरान हो गए हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इतनी खूबसूरती से ये सब कुछ बना सके। क्या है कोई ऐसी ताकत? नहीं, ये सारी ताकत किसकी है? अल्लाह की है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले शेर की तरफ। तेरे ही हुक्म से ये गुल फूल हैं महकते और डालियों पे आके परिंदे हैं चहकते। यानी अल्लाह ही के हुक्म से फूल खुशबू फैलाते हैं और अल्लाह ही के हुक्म से परिंदे डालियों पर बैठकर गीत गाते हैं, यानी अपनी सुरीली आवाज़ में अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं, चहकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं। ये सब किसने बनाया है? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये सब अल्लाह ताला ने बनाया है। चलें अब हम आते हैं अगले शेर की तरफ। तूने ही आसमां को तारों भरी कुबा दी, सब्ज़ा उगा के तूने सारी ज़मीं सजा दी। यानी अल्लाह ताला ने ही तारों को, आसमान को सितारों से मुज़य्यन यानी सजाया है इसको। जी हाँ, कुबा कहते हैं लंबा कोट, अचकन या लिबास को कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने आसमान को सितारों से सजा दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सब्ज़ा यानी सब्ज़ रंग के फूल, पत्ते और फल से इस ज़मीन को सजा दिया है। देखिए, घास भी हरी होती है, ज़्यादातर
दरख्तों के पत्ते भी सब्ज़ होते हैं। तो इनसे क्या है, चीज़ क्या लगती है, खूबसूरत लगती है। यानी अल्लाह ताला ने इस सब्ज़ रंग से इस ज़मीन को क्या किया है, सजा दिया है ना ये खूबसूरत। चले अब हम आते हैं इस नज़म के आखिरी शेर की तरफ। धरती पे आसमां पे तेरा है हुक्म है जारी, तू रब्बे लम यज़िल है दुनिया तेरी है सारी। यानी धरती ज़मीन को कहते हैं, यानी ज़मीन पर भी अल्लाह का हुक्म है और आसमान पे भी अल्लाह ही का हुक्म चलता है। तू रब्बे लम यज़िल है दुनिया तेरी है सारी। रब कहते हैं पालने वाले को, लम यज़िल उस ज़ात को कहते हैं जो कभी फ़ना नहीं होगी। देखें बच्चों, हम सब मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा ये है कि हम सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तब भी कौन सी ज़ात बाकी रहेगी? जी हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात तब बाकी रहेगी। इसीलिए लम यज़िल का मतलब है हमेशा रहने वाला, यानी अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जो हमेशा रहेगी। समझ में आया बच्चों? किरण ज़िया इस नज़म के शायर का नाम है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इस सबक की आज की मश्क की तरफ। तो निकालें सफ़ा नंबर 4। आपने खोला सफ़ा नंबर 4। सफ़ा नंबर 4 पे नीचे देखें, सवाल नंबर 6, अल्फाज के मुतरादिफ़ लिखिए। मुतरादिफ़ अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो एक जैसे मायने यानी हम मायने रखते हों, मुतरादिफ़ अल्फाज कहते हैं। जैसे रात को हम शब भी कहते हैं, हम कहते हैं ना शब बख़ैर, गुड नाइट, सोते हुए। तो उस वक्त शब का मतलब रात होता है, ठीक है। इसी तरह समर को हम फल भी कहते हैं, चाहे समर कह लें चाहे फल कह दें, बात क्या है, एक ही होती है, क्योंकि एक ही लफ्ज़ के मायने हैं, ठीक है। तो इसी तरह मुतरादिफ़ अल्फाज उनको कहते हैं जो एक जैसे मायने यानी हम मायने रखते हों। अब नीचे दिए गए अल्फाज के हमने हम मायने लिखने हैं, यानी मुतरादिफ़ अल्फाज लिखने हैं। जैसे सबसे पहले देखें गुल, गुल को हम फूल भी कहते हैं। इसी तरह कमर को हम चाँद भी कहते हैं। इस तरह अगला अल्फाज है ज़ीना, ज़ीना सीढ़ी को भी कहते हैं, ठीक है। स्याह तो सबको पता होगा, जी हाँ, काला, इसका मुतरादिफ़ क्या होगा, काला। हरा, इसका मुतरादिफ़ सब्ज़। आराम का मुतरादिफ़ है सकून। खातून, इसका भी पता होगा, जी हाँ, औरत। डर, इसका मुतरादिफ़ खौफ। कुंजी का मुतरादिफ़ है चाबी। डाली का मुतरादिफ़ है टहनी। बुज़दिल का मुतरादिफ़ है डरपोक। आसमान का मुतरादिफ़ है अंबर। ज़मीन का मुतरादिफ़ है धरती। वालिद का मुतरादिफ़ है बाप। सूरज का मुतरादिफ़ है आफ़ताब, यानी सूरज को आफ़ताब कह लो या सूरज कह लो, एक ही बात है, यानी इनके एक ही मायने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपने अपनी किताब में इसको हल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हमने क्या क्या सीखा, हम्द की बुलंद ख्वानी की दोहराई हुई और सबक से मुताल्लिक़ किताब में दी गई मश्क नंबर 6 हल करी हमने, ठीक है। आज का सबक यहीं इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।